11th क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। इससे पहले कि 11th क्लास की पढ़ाई नए सिरे से प्रारंभ की जाए, पुरानी कुछ बातों को रिवाइज कर लेना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें एक के बाद एक हम लोग कई दिन पढ़ेंगे, फिर 11th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वेरिएबल और कांस्टेंट। इन दोनों को अच्छे से समझना, ये क्या चीज़ें होती हैं। ये दोनों नाम हम लोग पिछले कई सालों से सुनते आए हैं। क्लास 6-7 में जब अलजेब्रा पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया तो लगभग एक मान्यता हमारे दिमाग में क्लियर थी कि जो भी चीज़ एक्स वाई जेड ए बी सी लेटर से डिनोट की जाती है वो वेरिएबल होती है, और जो नंबर्स हैं 2, 3, -1/7, √2, इस प्रकार के जो नंबर हैं वो कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे फिर हम लोग 10th क्लास में आए और हम लोगों ने ये बात समझी कि ये ऐसा कहीं लिखा हो ax² + bx + c, तो इसको अगर हम लोग px लिखते हैं कोई पॉलिनोमियल, तो ये बात थोड़ी सी अजीब बन गई कि यहाँ पर a b c कांस्टेंट हो गए और ये जो x है ये वेरिएबल हो गया। और ये कांस्टेंट होने के साथ साथ ये भी बात है कि इसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब बात हो गई कि वैल्यू बदली जा सकती है और फिर भी हम इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। और खैर ये 6 क्लास वाली बात तो यहाँ से गड़बड़ हो गई कि जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरिएबल हैं। ये भी बात गलत हो गई कि नंबर्स ही केवल कांस्टेंट है। कई सारे अल्फ़ाबेट्स भी कांस्टेंट हम लोगों ने ढूंढ लिए, जैसे उदाहरण के लिए पाई, उदाहरण के लिए और भी कई सारे लेटर्स हैं। जैसे उदाहरण के लिए न्यूटन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है F = G m1m2/r²। तो ये जो G है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ऐसे अल्फ़ाबेट्स भी हैं जो कांस्टेंट को डिनोट कर सकते हैं, और ये नंबर तो खैर कांस्टेंट है ही है। तो ये वाली जो 6 क्लास वाली अवधारणा थी वो तो बिल्कुल गलत साबित हो गई कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरिएबल हैं और ये कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो खैर अब ये हम लोग को समझना है कि फिर किसको कांस्टेंट कहा जाए, और कांस्टेंट अगर वैल्यू बदल सकता है फिर भी वो कांस्टेंट क्यों है, और ये पूरी लड़ाई झगड़ा है क्या, किसको कांस्टेंट बोलते हैं किसको वेरिएबल बोलते हैं। ये px, ये x किस बात को डिनोट कर रहा है, ये क्यों x में पॉलिनोमियल है, ये बात समझी जाए। ये x सिंबल हमको क्लियर कर रहा है कि यहाँ कौन वेरिएबल है, और वेरिएबल हम उसको बोलते हैं, ये पूरी चीज़ एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अगर ABC को बदल दिया जाए तो एक नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो जब तक हम इसी पॉलिनोमियल की बात करें तब तक ये ABC कांस्टेंट होंगे। जैसे ही हम ABC को बदलेंगे तो पॉलिनोमियल बदल जाएगा। तो ऐसे कांस्टेंट जिनको बदला जा सकता है तो ये क्लासिफाई कर दिया गया, कांस्टेंट दो प्रकार के बना दिए गए। एक
एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ऐसे कांस्टेंट जिनको बदला जा सकता है उनको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और जो नहीं बदले जा सकते, उदाहरण के लिए ये सब 1 2 3 नंबर्स जितने हैं, ये पाई, ये जी, ये सब एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और ये ए बी सी जो हैं, जो बदले जा सकते हैं, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही इसको बदलेंगे नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जबकि ये जो x है वेरिएबल, इसकी अगर हम वैल्यू बदल रहे हैं तो इसी पॉलिनोमियल की नई नई वैल्यू मिलेंगी। जैसे अगर कोई हम पॉलिनोमियल लें px इक्वल टू a की वैल्यू 1 ले लें, b की वैल्यू 2 ले लें, c की वैल्यू 3 ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और एक हम दूसरा कुछ वैल्यू ले लें qx, a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर -3, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x -3। अगर इसमें से किसी की भी वैल्यू बदल दें तो फिर वो एक नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब मैं अगर x की वैल्यू 1 लिख करके इसकी वैल्यू निकालूं तो वो p1 मिलेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6। x बराबर 2 रख के निकालें तो p2 वैल्यू मिलेगी 4 प्लस 4 प्लस 3 यानी 11। ये दोनों ही इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू हैं x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे। यहाँ पे भी अगर x बराबर 1 रख दें तो q1 की वैल्यू मिलेगी यानी 4। x बराबर 0 रख दें तो q0 की वैल्यू मिल जाएगी -3। ये सारी की सारी इसी की वैल्यू है। तो वेरिएबल वो होता है जिसको बदलने पे उसी एक्सप्रेशन की नई नई वैल्यू मिलती है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होते हैं जिनको बदलने से पूरा पॉलिनोमियल ही नया मिल जाए, और कांस्टेंट वो होते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट जो कभी बदले ही ना जा सके। कुछ और ऐसे एग्जांपल देना चाहूँगा जो आप लोग पहले यूज़ करते आए हैं। ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो मैथ का एग्जांपल है। और भी हम लोग जैसे फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस फार्मूले में ये जो a है ये कांस्टेंट होता है। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दूसरे किसी का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक किसी पार्टिकल के लिए किसी ड्यूरेशन में वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम u बदलते जाएं और अब अलग अलग स्थितियां ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्थिति ऐसी है कि u भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। u और t बदलते जाएं तो v बदलता जाएगा, एक्सेलरेशन वही रखें। तो हम ऐसा भी ले सकते हैं कि u को भी कांस्टेंट कर दें और a को भी कांस्टेंट कर दें, और t बदलते जाएंगे तो v मिलता जाएगा। तो लेकिन ये a तो पक्की बात है कांस्टेंट होगा ही होगा। ये t और u और v में कोई वेरिएबल हो सकता है। जनरली t वेरिएबल ही रहता है, v वेरिएबल ही रहता है। u भी जनरली तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन कभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम बॉल्स को अलग अलग वेलोसिटी पे ड्रॉप करें, तो ये a तो g कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बदलते जाएं और t बदलते जाएंगे तो v अलग अलग मिलेगा। तो ये देखिए, इस फार्मूले में हम लोग को ये समझना है कि कौन सी चीज़ वेरिएबल है, कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। अगर हम a बदल दें तो पूरी कहानी ही बदल जाएगी।
ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है, आप लोगों ने एपी पढ़ी है और एपी में ये फार्मूला पढ़ा है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ये Tn बिल्कुल वैसा ही है T ऑफ n। यहां पे ये बता रहा है कि ये n वेरिएबल है और n टर्म की पोजीशन को डिनोट कर रहा है, और ये a और d जो हैं ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। अगर a और d बदल दें तो पूरी AP ही बदल जाएगी, और मैं अगर n को बदलता रहूं तो इसी AP के नए नए टर्म्स मिलते रहेंगे। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल, ये मैंने समझाने का प्रयास किया। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप लोगों को सोचने चाहिए कि सिंबल्स की ही फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कौन सी चीज़ वेरिएबल है, कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं m1 m2 को भी कांस्टेंट ले लूँ और g को भी, तो g तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है ही है, तो जैसे जैसे r को बदलेंगे वैसे वैसे f बदलता जाएगा। तो ये m1 और m2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का रोल प्ले कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, और कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि एक ही फार्मूले में हम लोग को नहीं क्लियर हो पा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए ये लिखा हुआ है a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2ax प्लस 1/a। अब कई बार इसको हम ऐसा लिख सकते हैं px, यानी मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ कि x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। और हो सकता है इसी चीज़ को किसी अलग सिचुएशन में कोई लिखे QA, तो यानी वो x को कांस्टेंट मान रहा है, a को वेरिएबल मान रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि हम किसको कांस्टेंट ले रहे हैं और किसको वेरिएबल ले रहे हैं। लेकिन अंतर हम लोग को समझ लेना चाहिए, जो मुख्य अंतर है कि जिसकी वैल्यू को बदलने पर उसी एक्सप्रेशन की नई नई वैल्यू मिले वो वेरिएबल है, और जिसकी वैल्यू को बदलने पे पूरी नई चीज़ मिल जाए वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और एब्सोल्यूट कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। तो यहाँ पर भी हम लोग समझ सकते हैं। तो ये टॉपिक पहला, ये छोटा सा टॉपिक था, ये बताया। इसको कॉपी में आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल, और अपने मन से वेरिएबल के, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के, एब्सोल्यूट कांस्टेंट के एग्जांपल्स अपने नोट्स में नोट करिए। चलिए, तो ये छोटा सा पहला टॉपिक था। थैंक यू। अब अगली क्लास में इसी तरीके से नए और भी छोटे छोटे टॉपिक्स जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा पहले। चलिए, थैंक यू।